हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और हम बात करने वाले हैं आज प्रमुख फसलों में रेशेदार फसलों के बारे में। मतलब वो फसलें जिनसे हम धागा तैयार कर सकते हैं या कोई ऐसी धागा जैसी कोई चीज तैयार करते हैं, वो रेशेदार फसलें हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रेशेदार फसलों में हम कौन कौन सी फसल देखेंगे। तो हम कपास को देखने वाले हैं और जूट और पटसन, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी प्रमुख रेशेदार फसलें होने वाली हैं। सबसे पहले बात करें कपास। कपास के बारे में बता दूं, आप ये कपास की फोटो देख पा रहे होंगे। तो कपास जो है, कपास से ही कपड़ा तैयार किया जाता है। और भारत में सबसे पहली बार, मतलब अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे पहली बार कपास की खेती भारत में हुई थी। इसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। कपास से कपड़ा बुनने का काम जो है वो दुनिया में पहली बार पनिका जनजाति जो भारत में पाई जाती है, भारत के मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इनके द्वारा किया गया था। तो कपास जो है वो कपास एक रेशे का पौधा है जो वस्त्र बनाने के काम में आता है। मतलब एक धागा कपास से क्या है, आप देख पा रहे हैं, इससे धागा धागा निकलता है। आपने पूजा पाठ करने में बत्ती वगैरह कुछ बनाई होगी, तो इससे धागा तैयार करते हैं, धागे से कपड़ा तैयार करते हैं। भारत में इसकी खेती बहुत प्राचीन काल से हो रही है। भारत में यह पौधा 327 ईसा पूर्व यूनान से यहां पर पहुंचा और फिर चीन तथा अन्य देशों में इसका धीरे धीरे प्रसार होता है। कपास भारत की आज भी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। देश में लगभग 123 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास पैदा की जाती है। विश्व के कपास उत्पादक राज्यों में भारत का जो है वो चौथा स्थान आपको देखने को मिला। क्या है, भारत चौथे नंबर पर है दुनिया में। कपास क्या हो गया, एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक रेशेदार पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा हो जाता है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड 200 दिन तक होना चाहिए ऐसा। पाला रहित, पाला मतलब बहुत ठंड नहीं पड़नी चाहिए जबरदस्ती की। वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो काम चल जाएगा। किसमें क्या है इसकी, मतलब इसको कैसे रेशे के आधार पर बांटा। लंबा रेशे वाली जो कपास है, जिसमें मतलब लंबे रेशे वाली कपास 40 मिलीमीटर से अधिक का जो रेशा निकलता है वो, मध्यम 25 से 40, और छोटे रेशे वाली जिनमें 25 मिलीमीटर से कम का रेशा निकलता है। तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। उत्पादक राज्य क्या है, तो सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है ना। इस तरीके से होती है कपास खेती, ऐसे निकलता है। इसको चुना जाता है, इसकी गठरियां तैयार करते हैं, फिर इनको फैक्ट्रियों में या मिलों में भेजा जाता है। भौगोलिक दशाएं, उष्णकटिबंधीय पौधा है तो गर्मी की आवश्यकता होगी। खरीफ की फसल है, लगभग 200 दिन में यह फसल तैयार होती है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, अगर 49 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान भी है वहां पर भी इसको उगाया जा सकता है। कपास की अच्छी उपज के लिए डोंडों को पकते समय खुली धूप व स्वच्छ आकाश की आवश्यकता है। डोंडे मतलब जो फल होता है वो पकेगा, तो पकने के बाद वो फूटेगा और फूट कर कुछ इस तरीके से, कैसे, कुछ इस तरीके से आएगा, ये कहलाते हैं डोंडे। तो इनको पकने के लिए खुली अच्छी धूप और खुले आसमान की आवश्यकता होती है। क्लियर। इस समय वर्षा और कोहरा हानिकारक, अगर इस टाइम वर्षा हो जाएगी, कोहरा हो जाएगा तो फिर ये हानिकारक हो जाएगा। पाला और ओला भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। 200 दिन लंबा पाला रहित मौसम चाहिए, मतलब 200 दिन तक पाला नहीं पड़ा, मतलब रेगुलर पाला नहीं पड़ना चाहिए, तो फसल खराब हो जाएगी। कपास की चुनाई के समय भी आकाश स्वच्छ, मौसम शुष्क होना चाहिए। इसी कारण आप देखें महाराष्ट्र में खेती इसकी अच्छी है, गुजरात में अच्छी है, क्योंकि यहां पर थोड़ी गर्मी ज्यादा रहती है, ठंड नहीं होगी तो पाला नहीं पड़ेगा। क्लियर। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में ये आसानी से इसको उगाया जा सकता है। 40 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में भी इसकी खेती करते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वाले में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता होगी आपको सिंचाई की, है ना। आपको सिंचाई देनी पड़ेगी, तो उसके माध्यम से आप उन क्षेत्रों में भी ये फसल उगा सकते हैं। कपास के लिए कई प्रकार की मिट्टियां उपयोगी होती हैं, कई प्रकार की मिट्टियों में कपास उगाया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी होती है काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को कपास की खेती के कारण कपासी मिट्टी भी, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। किंतु इसके लिए आप देखेंगे आर्द्रतापूर्ण काली चिकनी मिट्टी जो है वो अधिक लाभप्रद होती है। इसी कारण से काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके लिए लावा की काली मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो मालवा रीजन में पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप जिसको आप कहते हैं, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह कछारी, दोमट और लाल पथरीली मिट्टी में भी इसको उगाया जा सकता है। चूना युक्त अथवा अधिक ह्यूमस वाली मिट्टियां कपास के पौधे के लिए विशेष रूप से अच्छी होती हैं। भूमि कैसी चाहिए, समतल अनुकूल भूमि इसके लिए आवश्यक होती है।
सस्ते श्रम, श्रम क्यों? पहले कपास का पौधा लगाना है, फिर 200 दिन तक उसकी देखभाल करनी है, दवाई डालनी है, फिर वो डोडे चुनना है, फिर गठरियां बनाना है, फिर गठरियों को भेजना है। तो कई पड़ाव होते हैं कपास की खेती में, कई पड़ाव होते हैं, उसमें श्रम की आवश्यकता होती है। तो सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कपास की खेती में बोने, निराने, कपास चुनने के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता है। कपास के पौधे में जब फूल निकलकर बड़े होने लगते हैं तो उन्हें तुरंत चुन लेना आवश्यक होता है, अन्यथा फूल खराब हो जाते हैं, कपास गिर जाती है, वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह आवश्यकता होती है, इस कारण से सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसका फल अधिकतर स्त्रियों द्वारा ही चुना जाता है। कपास की फसल की 3-4 बार चुनाई, मतलब 3-4 बार हम उसको चुनते हैं, चुनाई होती है। इस प्रकार कपास की खेती में पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रम बहुत लगता है इसमें। कपास की फसल में मिट्टी शीघ्र कमजोर हो जाती है, इसलिए इसको खाद देने की आवश्यकता भी होती है। खाद के प्रयोग से इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। खाद समझ रहे हैं ना, ये खाद फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर भी देने की आवश्यकता होती है। कपास की किस्में, उसके धागे की मजबूती, सूक्ष्मता, रंग, चमक और मोटाई की और प्रतिशतता पर निर्भर करती है कपास की जो किस्में कैसी हैं। भारत में कपास की कई किस्में पैदा की जाती हैं, जैसे बंगाल, अमेरिकन, भरूच, कंबोडिया, कोमिला, चेन्नई, इस प्रकार की जो कई अलग अलग देशों से जो उत्पन्न होकर किस्में आई हैं वो भारत में पैदा की जाती हैं। कपास के रेशे की लंबाई के अनुसार 3 किस्में, छोटे रेशे वाली, मध्यम वाली और लंबे, 40, 25 से 40 और 25 से कम। वितरण और उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। भारत में करीब 123 हेक्टेयर भूमि पर 123 हेक्टेयर भूमि पर आपको कपास की खेती देखने को मिलेगी, किंतु कपास की खेती का यह क्षेत्र जो है वो अत्यंत बिखरा हुआ है। 123 लाख हेक्टेयर आपको देखेंगे, इतने हेक्टेयर में आपको खेती देखने को मिलेगी। कपास के उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण की काली मिट्टी का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देश के कुल उत्पादन का 2/3 कपास दक्षिण भारत और शेष उत्तर भारत से प्राप्त होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ये प्रमुख उत्पादक राज्य होते हैं। गुजरात में अगर आप देखें, यहाँ कपास अधिकतर है ना, अधिकतर वर्षा के सहारे पैदा की जाती है, मुख्यतः छोटे रेशे वाली। गुजरात में क्या, छोटे रेशे वाली। तटीय भागों को छोड़ने गुजरात के, तो गुजरात का अगर आप नक्शा देखते हैं तो कुछ इस तरीके का है। तो तटीय भाग का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो तटीय भाग है इसको अगर आप छोड़ देते हैं, है ना, इसको अगर छोड़ देते तो इसके अलावा सभी जगह पर उगाई जाती है। गुजरात के 8 जिले तो भारत के अग्रणी कपास उत्पादकों में आते हैं। अगर आप देखें तो आप उत्पादन देख पा रहे होंगे कितने लाख टन। गुजरात नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना, है ना। तो ये उत्पादन आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसा उत्पादन आपको 1, 2, 3 करके देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र आजकल यह कपास उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, मतलब पहले दूसरे नंबर पर रहता है। अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, नांदेड़, अहमदनगर, वर्धा, जलगांव और सोलापुर ये जो जिले हैं महाराष्ट्र के, ये कपास के प्रमुख केंद्र हैं। अधिकतर जिलों में छोटे रेशे वाली कपास ही उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यतः मंगारी किस्म की जो कपास होती है वो उगाई जाती है। कर्नूल, कडप्पा, गुंटूर, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, महबूबनगर, आदिलाबाद और अनंतपुर, यहां पर क्या होता है, इन जिलों में कपास का उत्पादन यहां पर किया जाता है। पंजाब, यहां कपास अधिकतर सिंचाई की सहायता से होती है, चूंकि इतना वर्षा तो यहां पर होती नहीं है। इसकी यहां बुवाई मार्च से अगस्त एवं चुनाई जनवरी तक की जाती है। अमृतसर, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और संगरूर, भटिंडा ये इसके क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहां मुख्यतः अमेरिकन कपास पैदा की जाती है। हरियाणा, रोहतक हो गया, सोनीपत, करनाल, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। यहां अधिकतर सिंचाई द्वारा कपास पैदा की जाती है। यहां कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक, भारत में कर्नाटक भी महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्य है। यहां बोई गई भूमि के 13% भाग पर कपास बोई जाती है। देश से कुल कपास का उत्पादन लगभग 8% आपको कर्नाटक से देखने को मिलेगा। यहां मुख्यतः देसी कपास पैदा की जाती है और इसकी खेती किस पर, वर्षा पर निर्भर होती है। जिले कौन से, शिमोगा, हसन, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, है ना, गुलबर्गा, बेल्लारी, धारवाड़ और रायचूर ये प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में भी कपास उगाते हैं। कपास की खेती जल की कमी से यहाँ बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। सिंचाई के विस्तार के साथ इस खेती का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ कई किस्मों की कपास होती है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर इन जिलों में कपास की खेती ये करते हैं। मध्य प्रदेश, काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये एक अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ मालवा के पठार, नर्मदा, ताप्ती नदियों की घाटियों में कपास की प्रधानता है।
इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, भोपाल, इन सब जिलों में कपास अधिक मात्रा में उगाया जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, जसपुर, धमतरी, ये जो जिले हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी कपास की खेती की जाती है। तमिलनाडु में भी कुछ करते हैं। तमिलनाडु की खासियत यह है कि यहाँ गर्मी और ठंडी दोनों में कपास उगाते हैं। ग्रीष्म और शीत दोनों ऋतुओं में वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पर कपास हो जाती है, दोनों फसलें कपास की पैदा हो जाती है। कोयम्बटूर, सलेम, चिंगलपेट, दक्षिणी आरकाट, रामनाथपुरम, मदुरई, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, इन सब जिलों में तमिलनाडु में भी खेती कपास की जाती है। अब कपास की खेती से धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद अब एक और चीज आती है, इसको कहते हैं जूट या पटसन। खास तौर से ये पश्चिम बंगाल में इस खेती को भारत विभाजन का बड़ा नुकसान हुआ। जब विभाजन हुआ तो उत्पादक जो क्षेत्र है वो बंगाल में चला गया और फैक्ट्री वाला क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में रह गया, तो इस पर थोड़ा सा असर ज्यादा पड़ा भारत विभाजन का। जूट या पटसन जो है वो कपास की भांति जूट भी एक रेशेदार फसल है। ये सुनहरा रेशा इसका होता है। इसकी छाल से प्राप्त जूट विविध औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। बोरी बनाने में, बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग वस्तुओं को भरने, रखने, बोरियां बनाने में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से जूट का पौधा होता है। इसको पीट पीट के फिर तैयार करते हैं, फिर रेशा निकाल के बोरी वगैरह तैयार करते हैं। आजकल जूट से मिश्रित कपड़े भी बनने लगे हैं, है ना। आपने देखा होगा कई सारे फैशन शोज में लोग पहनकर आते हैं। कालीन, दरियां, टाट, रस्सी, ये सब तैयार किए जाते हैं। जूट भारतीय मूल का पौधा है, अतः भारत में इसकी खेती बहुत प्राचीन काल से होती चली आ रही है। इस तरीके की चीजें बनती हैं, जूट है ऐसी, और ऐसी चटाइयां, बोरियां बनाते हैं। भौगोलिक दशाएं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इसको उगाया जाएगा, और विशेष रूप से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। रेशेदार फसल है। मिश्रित वस्त्र, कालीना, दरियां, टाट, रस्सी, ये सब बनाते हैं। तापमान 25 से 35, वर्षा 125 से 200, और कैसी जमीन में होगा तो डेल्टाई क्षेत्र में, इस कारण से पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती है। साफ पानी चाहिए है। उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश हैं। तापमान, जूट जो है उष्णता प्रिय पौधा है, मतलब इसको गर्मी बहुत अच्छी लगती है। इसकी उपज 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती संभव नहीं, बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी की जूट आपको मिलेगी नहीं। वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी खेती के लिए वर्षा का बड़ा महत्व है। चूंकि आपने देखा होगा कि इसके उद्योग भी नदियों के किनारे लगते हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि वो गंगा नदी के किनारे आप इसके उद्योग देख पाएंगे। पौधे को बोते समय तेज वर्षा हानिकारक होती है, किंतु बड़े होने पर यह सामान्यतः बाढ़ और तेज वर्षा को सह लेती है। बीते समय 8 से 10 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब बोते समय जो है ना, बोते समय 8 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा ठीक रहती है। कम वर्षा में इसकी बुवाई की जाती है। देख पा रहे हैं ना। फिर तो ऐसी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, फसल झेल जाती है। जूट की उपज के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। मैदानी भागों में प्रमुख रूप से डेल्टाई प्रदेश है ना, तो उसमें इस तरीके से जूट का पौधा फिर लगता है। बाढ़ भी आएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पौधा जूट का तैयार होता है। जूट के लिए गहरी उपजाऊ काप मिट्टी आदर्श होती है ना, काली मिट्टी लगेगी यहाँ पर, या जलोढ़ मिट्टी में हो जाएगी ये। इसकी खेती भूमि को शीघ्र कमजोर बना देती है, अतः ऐसी भूमि में इसे ऐसी भूमि में बोया जाता है जहां पर बाढ़ या बाढ़ के समय नई उपजाऊ मिट्टी आती रहती है। जैसे बाढ़ आती है तो मिट्टी आती है, तो ऐसी, इसी कारण से बंगाल और बिहार में इसको लगाते हैं। यही कारण है कि इसे नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक बोया जाता है। स्वच्छ जल की भी आवश्यकता है। जूट के पौधे से रेशा प्राप्त करने के लिए उनको कई सप्ताह तक पानी में भिगोकर डालना पड़ता है। इससे उनका रेशा फूल जाता है, जिसको स्वच्छ पानी में धोकर अलग कर लेते हैं। इसके लिए स्वच्छ जल की बड़ी आवश्यकता होती है। इस तरीके से ये देख रहे हैं ना, ऐसे फूला डालना पड़ता है। फिर बाद में इससे क्या करेंगे, हम रेशा अलग कर लेंगे। वितरण और उत्पादन, भारत में जूट का उत्पादन लगभग 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। भारत में इसकी प्रमुख रूप से खेती पश्चिम बंगाल में होती है। इसके अलावा असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती करते हैं। जूट की पैदावार में पश्चिम बंगाल का सदैव से अग्रणी स्थान रहा है, पूरे बंगाल का। बांग्लादेश का भी अगर हम माने तो रहा है, लेकिन बांग्लादेश अलग हो गया तो पश्चिम बंगाल का। यहां लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि में जूट की खेती की जाती है, और देश का सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं से होता है। जूट अधिकांशतः गंगा के डेल्टाई भाग में उगाया जाता है। यहाँ बर्धमान, मुर्शिदाबाद, नादिया और हुगली जिले जो हैं जूट के प्रमुख उत्पादक जिलों के रूप में जाने जाते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में आते हैं।
बिहार में तराई क्षेत्र में जूट उगा लेते हैं, जो कि तराई क्षेत्र में पानी भरा रहता है, तो तराई क्षेत्र में जूट का उत्पादन हो जाता है। ये दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। खगड़िया एवं दरभंगा जिले सबसे प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। इनके अतिरिक्त पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर ये प्रमुख उत्पादक जिलों में आते हैं। असम में, असम भारत में जूट का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। पहले असम भी बृहद बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, आप इतिहास में पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों के टाइम पर उसको अलग कर दिया गया, तो वहां पर भी जूट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में जूट का उत्पादन करते हैं। यहाँ की 3/4 पैदावार, पूरे असम की जो 3/4 3/4 पैदावार जो है वो केवल बिहार की असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से हो जाती है। नौगांव और कामरूप जिले यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जिलों में से हैं। जूट का उत्पादन देख पाए, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर आसाम। आप प्रतिशत देख सकते हैं, 75% पश्चिम बंगाल से, 14% बिहार से और 8% आपको कहां से देखने को मिलेगा, 8% आप देख पाएंगे आसाम से। तो ये हमारी प्रमुख रेशेदार फसलें थी जिनके बारे में हमने बात करी, कपास, जूट और पटसन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको इनके लिए किसी भी मतलब क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। बहुत सारे कोर्स हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी है ना, स्पोकन इंग्लिश, यूपी और बिहार बोर्ड, सभी कोर्सेज जो है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इनके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो सिस्टमैटिक तरीके से मिलते हैं, कोर्स वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।